गुड मॉर्निंग साथियों। ये हमारी क्लास बहुत पहले से वैसे चल रही है संपादकीय। और संपादकीय जो होती हैं मतलब एडिटोरियल, इसको इंग्लिश में कहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे मेंस की दृष्टि से। प्री और मेंस, जैसे हमारे चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी का, उसके लिए भी, और मतलब जिनमें मेंस मतलब आरओ के लिए भी। तो ये प्री का मेंस एक साथ चलने वाले कंटेंट यहाँ से मिलते हैं। जैसे आप मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे पास एक डाटा होना चाहिए। जब हम मेंस लिखते हैं तो उसमें हमारे पास इतनी मटेरियल होना चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो हमने एक मैगजीन पढ़ा या मान लो हम एनसीईआरटी से भी ये सब चीज़ें उनमें मिल जाती हैं, लेकिन वो इतनी अपडेट नहीं होती। लेकिन जो हमारी संपादकीय में जो ये सेगमेंट रहता है, देखो न्यूज़पेपर में बहुत कुछ है, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो एडिटोरियल से निकाला है, कल का है ये, लेकिन मैं आज इसको वीडियो इसका बना रहा हूँ। ठीक है, कल का ये संपादकीय बहुत अच्छा लगा, हमने पढ़ा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये ज़रूर देंगे, क्योंकि हमने काफ़ी, आप देखेंगे पिछले प्ले लिस्ट में, इसमें चैनल पे तो काफ़ी हमने बना के रखे हैं एडिटोरियल पर, हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो ये एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हम प्री निकाल भी लेते हैं मान लो फैक्ट से, लेकिन हम जब तक मैथ्स नहीं कंप्लीट करेंगे, और मैथ्स के लिए हमें चाहिए बहुत डेटा चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उसमें हमें ये जो एडिटोरियल होता है उसमें हमारा ये सब तैयार हो जाता है। ठीक है, और लेटेस्ट रहता है, तो ये इस दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमें न्यूज़पेपर में ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और आपको बता दूं, जैसे आपको सभी एडिटोरियल डेज पढ़ना है, तो मैं सभी पे नहीं बनाता हूँ, जो ज़रूरी होते है उसी को बना रहा हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है हमारा टेली पे, उस पर आप जुड़ जाएंगे तो पर डे इंग्लिश, हिंदी, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, करीब 13-14 न्यूज़पेपर मैं उस पर शेयर करता हूँ। ठीक है, पर डे मॉर्निंग में मतलब 12 बजे तक हर हाल में आ जाते हैं सभी। ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पर एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक चित्र बना हुआ इसमें कान का। तो आप भी थोड़ा सेंस लगा रहे हो कि कान से ऐसा क्या संबंधित है। तो इसमें एक बात लिखी, सर्वोच्च न्यायालय ने लाउड स्पीकर पर महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि ऊंची आवाज़ सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। ठीक है, इसमें हमारा जो संविधान पॉलिटी का सेगमेंट भी है, वो सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, और भी इसमें चीज़ें हमारे जो क्लियर होने वाली हैं। मजबूर करता है कि मौलिक अधिकार का हनन है, सबको शांति में रहने का अधिकार है, भोंपू से अपनी बात कहना व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह जीवन के अधिकार के ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर जीवन का अधिकार पहले महत्वपूर्ण है और बाकी की अभिव्यक्ति बाद में है। ठीक है, इससे ये बात क्लियर होती है, अगर किसी का जीवन खतरे में है तो आपकी अभिव्यक्ति वहाँ जरूरी नहीं रह जाती है। ठीक है, शोर का ऐसा अधिकार भी नहीं कि पड़ोसियों और दूसरों को परेशानी हो। कोई भोंपू बजाने का, जैसे लाउड स्पीकर बजाते हैं, शादी है, डीजे है, बर्थडे पार्टी है, या फिर धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे मॉडर्न लोग अपना ये करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में और कई बार करते हैं, और हिंदू धर्म के लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब इतनी लिमिटेड होना चाहिए। वास्तव में देखो, कान सभी के, कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति, सभी के कान होते हैं, और सबको अगर ये जो डेसिबल जो आवाज़ होती है बहुत तेज होगी तो हर किसी के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं कि ये धर्म विशेष के लोगों के लिए, हर किसी के लिए है। ठीक है, तो ये कोई भोंपू बजाने का अनुच्छेद, ये आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज 1 है, और ए के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ दावा नहीं कर सकते कि हमारी अभिव्यक्ति है। ठीक है, और सार्वजनिक स्थलों पर रात के 10 बजे से और सुबह के 6 बजे तक शोर करने के उपकरणों पर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, तो रात के 10 बजे से सुबह के
6 बजे तक। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब हम शुरू करते हैं एक तरफ से, ठीक है। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लगता है थोड़ा नए लोग जो उनकी कीमत नहीं जानते इस चीज़ की, उन्हें उबाऊ भी लगता है ना ये सब बातें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप ये समझ लो कि आरओ या पीसीएस या यूपीएससी निकालना चाहें तो संभव ही नहीं है अगर ये सब नहीं जानते आप। तो कैसे आप सही सटीक उत्तर लिख पाएंगे अगर ये नहीं जानते हैं आप, ठीक है। तो हमें इंटरलिंक करना हर चीज़ को एक दूसरे से और सारी चीज़ समझते हुए चलना है, तभी हम मेंस क्लियर कर पाएंगे। पीटी हो सकता है एक बार धोखे में किसी तरह से निकल जाए, नहीं तो पीटी भी नहीं निकलेगी, आप ये नहीं जानते। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों आने चाहिए, ठीक है। ये परीक्षाएं कोई खिलवाड़ नहीं है, ठीक है, वनडे एग्जाम नहीं है और इनके लिए आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के 1.5 अरब लोग इस समय ऊंचा सुनते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ये फैक्ट है। 1.5 अरब लोग, दुनिया के 1.5 अरब लोग अभी ऊंचा सुनते हैं। ध्वनि प्रदूषण, कोलाहल, लोग केवल बहरे नहीं हो रहे बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी इसके घातक परिणाम पड़ते हैं, दुष्परिणाम हो रहे हैं। क्योंकि जब हम बहुत शोर शराबे में, जैसे मतलब ट्रैफिक हो रहा है एकदम से जाम, तो हमारा मूड एकदम से झंझना जाता है और हमें बहुत गुस्सा भी आता है। आपने देखा होगा लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उनको गुस्सा आने लगती है और हृदय की अनियंत्रित धड़कन के अलावा शरीर में दूसरे घातक प्रभाव अनजाने अनचाहे झेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। हम नहीं चाहते फिर भी ऐसा हो जाता है। पता चला बगल वाला हॉर्न दबाया जा रहा है, ठीक है, और हमारे कानों में इतनी झंझनाहट हो रही कि हमसे झेल नहीं रहा है, ठीक। ऐसी आप कहीं ट्रैफिक में आए हो तो ऐसा होता है। कभी पता चलता है डीजे वाला गाड़ी पे लेकर के एकदम से दन 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 बोल के ऐसे इतना तेज बजाते हैं लोग, तो मतलब क्या ही बताएं, ठीक है। कोलाहल से श्वसन तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखो इसके कितने मतलब कभी लिखने के आप पर आ जाए कि ध्वनि प्रदूषण के लाभ हानि या उसके प्रभावों को बताइए, तो हमें ये सब फैक्ट कहाँ से मिलेंगे, यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए एडिटोरियल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आगे चलते हैं और इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और वहीं उत्तेजना, नाड़ी का तेज और अनियंत्रित होना, सिरदर्द भी हो जाता है, ठीक है। अधिक ध्वनि के कारण सिरदर्द भी हो जाता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। कभी क्लास में आप गए हो, कहता है इतना शोर मत मचाओ सर दर्द होने लगा, ठीक है। ये सब घटनाएं होती हैं। विशेष बात है तेज कोलाहल से हमारे गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस तक होने से जो है पेट दर्द और आंतों में सूजन, ऐंठन, बुखार, अपच और दस्त, कमजोरी, नींद न आना, तनाव और दिल के दौरे जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। कोलाहल लोगों के काम की क्षमता और गुणवत्ता को भी घटाता है, एकता को भी, शारीरिक क्षमताएं भी कम हो जाती हैं। अधिक कोलाहल में रहने के कारण हमारी शारीरिक दक्षता कम हो जाती है, ठीक सीधी सी बात है ये, ठीक है। उसमें कई कारक होते हैं जो आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा ये है अधिक कोलाहल के कारण यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के व्यवहार में तेजी से कान फोड़ू आवाज़ और चिड़चिड़ापन आ जाता है और गर्भपात तक उनके जो है उनकी स्थिति खतरे में आ जाती है, ठीक है। अधिक आवाज़ के कारण कोई वजह से बड़ी गर्जना और वो होती है तो सबके कानों की सहन शक्ति की एक सीमा होती है और तेज आवाज़ जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपने देखा हो किसी गांव में बारात जाती है और वहाँ वो डीजे दबा के बजाते तो जानवर, वहाँ जो भैंस, गाय, बकरी होती है वो एकदम से चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो ऐसी घटनाएं आप लोग देखते होंगे, ठीक है। अगले उस पर आते हैं। 2018 में वो एक शोध से ऐसा हो चुका है कि ये रक्तचाप को बढ़ाता है, ठीक है। अधिक तेज आवाज़ सुनने से हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अच्छा ये बात और ज़रूरी है, मैं ज़रूरी बातों को ही लेता हूँ। ऊपर की लाइन में ये देखेंगे, लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से लोगों को हृदय रोग का खतरा हो जाता है, मतलब अटैक भी आ सकते हैं, ठीक है। अटैक आने की बीमारी हो सकती है जो लोग ज़्यादा शोर शराबे वाले क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने कोलाहल और बढ़ते मुद्दों की पहचान करने और उन पर ध्यान आकर्षित हेतु काफ़ी काम किया है और वर्ष 22 में इन्होंने
विश्व के 61 प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, जो भारत का अपना मुरादाबाद शहर है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, सबसे ज़्यादा कोलाहल है। सबसे ऊपर है बांग्लादेश, 1 नंबर पे बांग्लादेश का ढाका शहर है। ये देखो फैक्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषित मतलब बांग्लादेश का ढाका शहर है जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित करता है, और दूसरा है भारत का मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तो ये सभी ये जो भी 3 प्रमुख हैं, एशिया के क्या दक्षिण एशियाई के हिस्से हैं, ठीक है। ये तीनों शहर एशिया के हैं, ठीक है ना। और यूरोप, लैटिन अमेरिका सबसे शांत। यूरोप का जो है लैटिन अमेरिका है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी के बीच का जो भाग है उसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। आप जब मैप में देखेंगे तो इसलिए हमें जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें मैप के साथ में रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो कोलाहल के लिए ये हमारा एक फैक्ट तैयार हो गया। और कोलाहल अनेक कारण होते हैं जो औद्योगिक इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। देखो उनका भी एक अलग अलग प्रदूषण क्या आप जानते हैं किन किन चीज़ों से फैलता है, वो तो एक नॉर्मल बात है, ठीक है। चाहे वो बैग मशीन हो, डीजे हो, प्रदूषण फैलाते हैं। शादी कार्यक्रम और सांस्कृतिक मेले मनारों में और राजनीतिक कार्यक्रम में भी आप देखेंगे, चुनाव आ रहे हैं, इनमें इतने बड़े बड़े माइक लगाए जाएंगे, उनसे भी प्रदूषण फैलता है, ठीक है। आतिशबाजी से फैलता है, शादी में पटाखे चलते हैं, डीजे बजता है, ये है ना। और हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, वायु फाइटर जेट, ये सब चीज़ हैं, इनको आप उदाहरण में दे सकते हैं। इससे क्या फैलता है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक। ये सबसे और कोलाहल किसे लगता है इससे अच्छा चिढ़ते हैं, माना कि प्राकृतिक कोलाहल जैसे भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, ये भी चीज़ है, ये प्राकृतिक है, इनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम जो जिनको कम कर सकते हैं उन पर प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। उनको प्रयास बस, ऐसे अकारण ही हॉर्न बजाते रहते हैं, लोगों को देखा मैंने, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया तो वो समझते हैं कि हॉर्न बजाने से ट्रैफिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो कम से कम देखना चाहिए लोगों को, तो ये हो सकता है। और डीजे रातों रात बजाते रहना एकदम से पार्टीबाजी, ये थोड़ा दूसरों के हित के लिए भी सोचना चाहिए। बवंडर, आंधी, बिजली है और बिजली तड़कने की आवाज़, ये जो है झेलनी पड़ती है, बेबस है। लेकिन मानव कोलाहल जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसको हम सही कर सकते हैं। और इसके लिए शोध तार्किक दावों से साबित हुआ है कि इसी नियंत्रण नहीं हुआ तो 2050 तक, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 2050 तक दुनिया का हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार सुनने में सामान्य क्षमता को प्रभावित कर लेगा, ठीक है। हर मतलब 4 लोगों में से एक व्यक्ति बहरा हो जाएगा, ठीक है ना। किसी न किसी प्रकार से वो अक्षम हो जाएगा, सामान्य की स्थिति नहीं रहेगी अगर ऐसे ही शोर शराबा होता रहा। मतलब ये इसमें आप इस लेवल से न लें कि किसी धर्म विशेष के लिए कहा जा रहा है, ये सभी के लिए है, चाहे कोई भी हो, जिसके पास कान है, वो चाहे जानवर हो, इंसान हो, सबके लिए बात लागू होती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप इन कुछ चीज़ों से उठ करके ऊपर सोचेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। सामान्य किसी प्रकार से की क्षमता को प्रभावित होगा। और 35 से लेके वो 12 से लेके 35 साल की उम्र के लगभग 110 करोड़ युवाओं को 110 करोड़ युवाओं को सुनने में क्षमता घटेगी, उनकी जो है सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। भाई ज़्यादा इतना भड़क्काबाजी रहेगी, एकदम से शोरगुल रहेगा तो ऐसे होने वाला है, ठीक है। और मगर इस वैश्विक समस्या को हम सब अनजान माने हुए हैं। कोलाहल एक खामोश हत्यारा है, मतलब ये लगता नहीं है कि इतना रिक्सी है, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। इस पर काबू पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन हम लोग ये बताओ, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाके किसी को रोक नहीं जाएगा, वो हम लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ संभव होगा, ठीक है। हम ही सब लोग ये सब कानूनों नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और हम ही लोग एक दूसरे पर फाइन करते हैं। भाई पुलिस वाले भी तो हम ही लोग हैं, और पुलिस वाले खुद भी, हम आपने कई बार देखा होगा, इतना हूटर बजाएंगे, इतना हूटर बजाएंगे की ज़रूरत नहीं है, तब भी बजाते जाएंगे, है ना। उससे मतलब एकदम से फोकस साबित करने का, ठीक है। लेकिन विज्ञान की भाषा में ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, विज्ञान की भाषा में जो हम ध्वनि को मापते हैं कि कितनी तीव्र ध्वनि है, तो डेसिबल में नापते हैं। इसका स्तर जितना ज़्यादा होगा उतनी शोर ज़्यादा होगा। डेसिबल के पैमाने को 10 की स्तर वृद्धि का अर्थ है। और आवाज़ मतलब मनुष्य को तो 0 लेवल पर भी सुनाई देता है, ठीक है।
मनुष्य को भगवान ने बहुत ही अद्भुत बनाया है, लेकिन क्या क्या यहाँ करके आविष्कार नए नए कर करके अपने आप को बर्बाद कर रहा है इंसान। ठीक है, आवाज़ का 10 गुना तेज हो जाता है। मनुष्य 0 डेसिबल पर सुन सकता है। सुनने के लिए वह 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है उसके लिए, लेकिन 75 डेसिबल साधारण, 80 90, ठीक है, इतना तो कैसे भी सुन लेगा, लेकिन 95 और 120 के बाद बेहद ही उसके लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी, ये मैं छोड़ देता हूँ ये बीच वाली, और यहाँ आ जाते हैं। 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो देश में हर शहर में, गांव कस्बे, हर एक आयोजन के धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक या निजी, ठीक है, ध्वनि विस्तारक जो माइक वगैरह, ध्वनि विस्तारक उन्हीं को कहते हैं, जैसे आवाज़ बढ़ जाती है ना। और साउंड एकदम से डीजे साउंड बॉक्स में एकदम से बढ़ा बढ़ की आवाज़ एकदम से तूफानी है। लोग और भी मतलब वो दिखाने के लिए इतना शोर कर देते हैं कि हाँ देखो भाई जलवा ऐसा, लेकिन ये बहुत ही घातक है उनके लिए। सबसे ज़्यादा घातक है जो कर रहे हैं, क्योंकि वही तो उस चीज़ के पास हैं और तो लोग अगल बगल हैं। ठीक है, ऐसे में जो बीमार लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, हार्ट के लोग पेशेंट होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने लाउडस्पीकर को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि ऊंची आवाज़ सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। देखिए, ये एक अपराध है, इस पर कार्रवाई भी हो सकती है कि आप रात के 11 बजे इतना तेज डीजे में आप गाना नहीं सुन सकते कि बगल वाला परेशान हो जाए। ठीक है, सबको शांत रहने का अधिकार है। मौपू से बात कहना, और वो हम बता चुके हैं, यह व्यक्ति की सुनता है, लेकिन दूसरे का अधिकार हम नहीं छीन सकते, दूसरे को पीड़ित नहीं कर सकते अपने अधिकार के लिए। ठीक है, तो कोई भी भोंपू बजाए उसका अनुच्छेद 19 का 1A के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोरगुल पर पाबंदी है। भोंपू तेज आवाज़ में बजाना, धमाकेदार पटाखा चलाना है, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये प्रदूषण का जो अधिनियम है, ध्वनि प्रदूषण 2000 के अनुसार व्यावसायिक शांत आवासीय क्षेत्र के लिए ध्वनि तीव्रता की सीमा तय करी गई है। ठीक है, उनमें निर्धारित किया गया है कि मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में इतनी सीमा तक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र आपने देखा होगा आवासीय क्षेत्रों से बाहर होते हैं, दूर होते हैं, जैसे कि अधिक आवाज़ों से किसी को क्षति ना पहुंचे। आप देखा होगा कि दिल्ली में जितनी औद्योगिक कंपनियां थीं उनको ये आवाज़ ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि और अन्य प्रदूषण और आग के खतरे की वजह से उनको शहर से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे कि कोई जैसे मान लो आगजनी की घटना हो गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई या कोई केमिकल फैक्ट्री हो उसका रिसाव हो गया, जैसे भोपाल में हुआ था, है ना, 1984 में की घटना थी। तो 3-3 4-4 5-5 पीढ़ियों तक इसके बुरे असर दिखते हैं, इसलिए इन कंपनियों को बाहर निकाल दिया, बाहर इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ों को हम समझेंगे। व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए दिन में 65 और 55 आवासीय क्षेत्र, और 55 और रात में, देखो रात में कम ही आवाज़ होती है, क्योंकि थोड़ी आवाज़ हो, आपने देखा होगा दीवार घड़ी जो हमारी वॉल वॉच होती है वो भी सुई इतनी आवाज़ रात में सुनाई देती है जैसे मतलब बहुत तेज, है ना, हेलीकॉप्टर की तरह। तो आप सोच सकते हैं जब, तो इसका डेसिबल कम ही मानक तय किया जाता है रात का। ठीक है, और कोलाहल के लिए सबको अपनी सोच बदलनी होगी। संवेदन की दृष्टि को रखते हुए राजनीतिक और धर्म से इतर सबका कान और सबका सम्मान बनाना होगा, वरना बहरों की दुनिया में जीने को तैयार रहना होगा। ठीक है, तो ये पूरा थीम थी, सबका कान और सबका सम्मान। ठीक है, तो ये देखो मानव जीवन है, इसको मतलब बड़े सुकून से थोड़ा अच्छी सोच के साथ जीना है। और देखो अगर आप लोग ये इतना सब जानकारी, इतना डाटा याद रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप मेंस में लिख सकेंगे ये सारी डिटेल्स। ठीक है, और एकदम से आपको नंबर भर भर के मिलेंगे जब कॉपी चेक होगी। तो ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं एक अधिकारी रंग के व्यक्ति के अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं हम। और आज इकोनॉमिक्स का सेशन भी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कल नहीं हो पाता। ठीक है, नमस्कार।